हे व्हाट्सअप एवरीवन, इंट्रो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेलकम बैक टू अनदर एनिमे रिव्यू। आज हम फिर से एक ऑनगोइंग एनिमे का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आओआशी। अब कुछ लोग इसे हाइकू से कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों के एमसी में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, आप देख ही सकते हो। और दोनों एक स्पोर्ट बेस्ड एनिमे है, बस दोनों में फ़र्क इतना ही है कि दोनों अलग अलग स्पोर्ट पे बेस्ड है। क्यों वॉलीबॉल को सपोर्ट करता है और आओआशी सॉकर को, और दोनों को प्रोड्यूस भी प्रोडक्शन आईजी ने की है, तो थोड़े थोड़े सेम फील होते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम आओआशी तो होता है, जो शोयो हिनाटा की फील देता है। उसके बाद मिस नोरी को, जो हमारे एमसी की मॉम होती है। फिर एमसी का भाई शुन। उसके बाद ये बंदा जो काफ़ी मस्त है जिसका नाम फुकोदा होता है। उसके बाद हाना इचिगो और भी बाकी कुछ कैरेक्टर्स जो आगे चल के इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। हमारा एमसी जिसका नाम आशितो है, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें उसका भाई पार्ट टाइम जॉब करता है और उसकी मॉम बार चलाती है और डैड का कुछ अता पता नहीं होता। आशितो एक जापान के एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता है जिसका नाम एहिमे होता है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारे आशितो का एक सॉकर मैच है और उसकी मॉम उसको फर्स्ट टाइम देखने आई है। अब बीच में ही एक बंदा आकर आशितो को कुछ ऐसा बोल देता है जिससे आशितो उसको एक हेडबट देता है। अब उसकी मम्मी हो गई थी डिसअपॉइंट। फिर उसको स्प्रिंटिंग एज अ पनिशमेंट मिलती है गेम हारने की वजह से। फिर उसको भागते भागते ये बंदा मिलता है जिसका नाम फुकादा होता है। और भाई मैं बता रहा हूँ ये बंदा बहुत मस्त है। ये बंदा मैनेजर होता है टोक्यो सिटी एस्पिरियन एफसी यूथ फुटबॉल टीम का। फुकुदा आशितो को इनविटेशन देता है टोक्यो में आने का, यहाँ पे आशितो अपने आप को प्रूव कर सके। आशितो की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब होती है कि उसकी मॉम अफोर्ड नहीं कर सकती उसको टोक्यो भेजने के लिए। फिर उसका भाई जैसे तैसे करके उसको कुछ पैसे जमा करके देता है जिससे वो टोक्यो जा सके। टोक्यो में कुछ मुश्किल टेस्ट देने के बाद वो अपने टाउन वापस आता है। कुछ दिनों बाद उसे एक लेटर रिसीव होता है जिसमें वो सिलेक्टेड होता है। टोक्यो जाने की तैयारी करने के बाद उसके एहिमे वाले फ्रेंड्स उसको बाय बोलने आते हैं। अपने फ्रेंड से मिलने के बाद वो बहुत इमोशनल हो जाता है, पर फिर भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। जाते टाइम उसका भाई उसको एक लेटर और कुछ चीज़ें देता है जो उसकी मॉम की तरफ से होता है। लेटर पढ़ते समय जो अपने वो आंसुओं को बाहर निकालता है वो तो आप स्टोरी में देखोगे। लाइक जो बंदा इतनी देर से कंट्रोल कर रहा था अपने आंसुओं को, वो ऐसे फूट फूट के रोता है जैसे कोई ऐसा बच्चा जिससे टॉय छीन लिया हो। टोक्यो जाने के बाद कैसी उसकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होती है वो आप सीरीज में देखोगे। इस एनिमे को कोई भी देख सकता है इसके सिंपल लैंग्वेज और सिंपल स्टोरी टेलिंग की वजह से। इस एनिमे में सब कुछ सिंपल रखा गया है एक्सेप्ट इसके सॉकर के कंसेप्ट से। लाइक हाइकू में गेम समझना और उसकी स्ट्रैटेजी समझना थोड़ा आसान है, पर आओआशितो में थोड़ा मुश्किल है कुछ लोगों के लिए। पर एक्सेप्ट दैट आप स्टोरी को आराम से एंजॉय कर सकते हो। सीरीज़ को स्टार्ट करने के बाद आप सबसे पहले नोटिस करोगे इसके एनिमेशन, इसके कॉन्ट्रास्ट, इसका कलर्स, इसके अपीलिंग लुक्स। लाइक बहुत ही मस्त एनिमेशन है इसके। यह एनिमे मस्त है, नो डाउट, आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हो। पर इस एनिमे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको इतना एक्साइटिंग नहीं बनाती है। इस एनिमे में कुछ भी नया नहीं है रैदर दैन द स्टोरी बिल्डअप एंड द गेम। लाइक किसी भी एनिमे में, स्पेशली एनिमे बेस्ड ऑन द स्पोर्ट, किसी भी फैमिली का स्ट्रगल नहीं दिखाया गया है। इसके 7th एपिसोड तक आकर ये एनिमे एक ऐसी चीज़ बना जाता है, इट्स लाइक नहीं भाई मुझे इस एनिमे को कंप्लीट करना है, मुझे इसकी स्टोरी जाननी है विद द लिटिल बिट ऑफ क्लिफ हैंगर। इस एनिमे को एक चीज़ इंटरेस्टिंग बनाती है, वो है इसके सामने वाले प्लेयर्स और ओपोनेंट्स। अगर उन लोगों को डिस्क्राइब किया जाए तो मोस्ट पावरफुल ओपोनेंट्स एट द स्टार्ट। एक और एक चीज़ है जो मुझे इस एनिमे की पसंद नहीं आई, वो है इसके एमसी का बार बार ओवर कॉन्फिडेंट होना। आशितो बार बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है फिर बाद में फेल हो जाता है। इस एनिमे को डिस्क्राइब करूँ तो द एनिमे विद अ डिफरेंट स्टोरी बिल्डअप, with the tough enemies, with an surprising move, with an existing ending, this is the better anime you can really watch. I really recommend this anime. If you really want to try it, then go and check out. If don't, then insist yourself this is worth watching anime. If still not, then watch my previous video. You will definitely find something for yourself that makes your time worth. If you really like this video, if you really like such content, be sure to subscribe this channel and wait for my next video.